राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं किसी को गंदे पांव से अपने मन से गुजरने नहीं दूंगा। एक ऐसे स्वस्थ सच्ची सोच के साथ जुड़े थे, ऐसे स्वस्थ सच्चे वातावरण के साथ जुड़ी हुई थी बापू की ये सोच और उनके मूल मंत्र भी, जो कि स्वास्थ्य के साथ जोड़ते हैं, सेवा के साथ जोड़ते हैं, अहिंसा के साथ जोड़ते हैं। और इसी सोच के साथ आज के इस कार्यक्रम में भी हम जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारे माननीय विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज़ादी के अमृतकाल की ये सेलिब्रेशन है, जहां पर हम क्यों ना एज एन इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन स्वास्थ्य के साथ, स्वच्छता के साथ और सद्भावना के साथ अपनी सोच को जोड़ते हुए जाएं। चंडीगढ़ के आज के इस प्रोग्राम में, यानी कि चंडीगढ़ स्पीक्स के आज के इस प्रोग्राम में मैं निधि आपका स्वागत करती हूं और आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़े हैं। सबसे पहले हम वेलकम करना चाहेंगे, हमारे साथ हैं 94 वर्षीय यानी कि 94 वर्षीय हमारे साथ डॉक्टर एस गोविंदी जी जुड़े हुए हैं, जो कि महात्मा गांधी जी के सहकर्मी रहे हैं और उसके साथ साथ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं गांधी स्मारक निधि। सर, आपका बहुत वेलकम है। उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनीष शर्मा जी, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं एसोसिएट प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी से, ये गांधी शांति एवं अध्ययन विभाग से जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अगले विशेषज्ञ, जो कि हैं श्री संजय कुमार जी। अगर बात आती है खादी की, ग्राम विभाग की बात आती है, तो पंजाब की फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और सचिव हैं खादी आश्रम चंडीगढ़। सर, आज के इस कार्यक्रम में बात होगी स्वच्छता की, बात होगी सेवा की, सद्भावना की और अच्छे स्वास्थ्य की। सबसे पहले गोविंदी जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने 9 दशक का समय देखा है, गांधी जी का ये साथ देखा है, स्वच्छता की ये मुहिम देखी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि एक पहला वक्त था जब आप इसके साथ जुड़े हुए थे, गांधी जी जुड़े हुए, पूरी सोच जुड़ी हुई थी, देश जुड़ा हुआ था। आज की ये सोच कहाँ हमारी चूक हो चुकी है? असल में बात ये है कि हमारी शुरुआत होनी चाहिए सारी आत्मशुद्धि से। शुद्धि का मतलब है आत्मशुद्धि जी। अगर पर्सनल और पर्सन के साथ जुड़ा भोजन, भोजन हमारे कल्चर में वैष्णव भोजन शुरू का है। कोई नई बात गांधी जी ने नीति थी उस बात में, मगर गांधी जी ने उस पर जोर दिया और उस पर अमल करने को बताया। यहाँ तक कि एक दफ़ा कस्तूरबा गांधी, उनकी माननीय बीवी, उनको ब्लड प्रेशर रहता था जी, तो उन्होंने कहा कि आप नमक छोड़ो। कहते नमक भी छोड़ा जा सकता है, आप छोड़ के बताओ। मगर उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा। 1 साल के लिए ये प्रण लिया। तो उनका ये भी व्यू था कि पब्लिकली जो कहेंगे वो उसको निभाएंगे। तो उन्होंने आज वो शुद्ध थे ना अंदर से, तो उन्होंने नमक छोड़ा। तो मतलब ये है कि नमक छोड़ने से आत्मशुद्धि के लिए भोजन सुधार बहुत ज़रूरी है। और भोजन सुधार में वो सारी जिंदगी लगे रहे गांधी जी जी। और उनके 18 प्रोग्राम थे जी, कंस्ट्रक्टिव वर्क, उनमें भोजन सुधार आता है, तो उसको मैंने अपना लिया। अच्छा। तो 18 प्रोग्राम से सिर्फ गांधी के साथ में इतना जुड़ा हूँ क्योंकि जुड़े थे मेरे पिताजी, जिन्होंने सन 1921 में जी रिज़ाइन कर दी सर्विस, उनके कहने पर। गोविंदी जी, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे आपने बताया कि उन्होंने अपने डाइट में परिवर्तन किया, आहार में परिवर्तन किया, नमक से कैसे दूरियां बनाई ताकि एक अच्छा हमारे सामने भी एग्जाम्पल पेश किया। अब अगला सवाल हम पूछते हैं डॉक्टर मनीष शर्मा जी आपसे, क्योंकि जब अध्ययन की बात है, गांधी फिलॉसफी की बात है, तो जब युवा पीढ़ी के साथ जुड़ने की बात है, तो कितनी कुछ ऐसी आपको लगता है कि विचारधारा में परिवर्तन आए हैं जब अलग अलग संस्थान गांधी जी की सोच के साथ जुड़े हुए हैं?
आपने बिल्कुल सही जो प्रश्न पूछा, पहले भी गोविंदी जी से ने जैसे उन्होंने बताया, तो आज के दौर का जो सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पे भी है कि युवा वर्ग बहुत ज़्यादा है, तो उनको गांधी के साथ जोड़ना अपने आप में कोई आसान काम भी नहीं है। पर लेकिन जिस हिसाब से हमारी जैसे एमए है, एमफिल है या पीएचडी है, उससे पहले हमारे पास डिप्लोमा था, तो जब लोग आते हैं और वो अपनी जब बात रखते हैं और जब हमारे यहाँ से जब वो कंप्लीट करके जा रहे हैं, तो उनकी जो फीडबैक आ रही है वो हमें एक बहुत अच्छा संदेश दे रही है कि हमें अपनी जो सिलेबाई है उसमें क्या और वैसे डायमेंशंस लेके आने की ज़रूरत है। या कह लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, या और दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गांधी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं और उनके साथ युवा को जोड़ना एक बहुत मुश्किल काम भी है और एक कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं मैं कहूँगा, बट दोनों तरफ का है। बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको उनके साथ किस तरह से जोड़ पा रहे हैं। बहुत खूब। और एक जो छोटी सी जो बात जैसे सर ने भी कहा कि आहार एक अपने आप में एक माध्यम बना, सेम उसी तरीके से और जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के और जो दूसरी जो डायमेंशंस हैं, 18 डायमेंशंस, उनको एक एक करके अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें युवा वर्ग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट भी है। तो ये सब चीज़ें देखने वाली बात है कि गांधी एक विचारधारा सिर्फ एक सिर्फ नाम की नहीं है, अगर उसको जिया जाए तो आप में जो अंदरूनी जो हमारे विचार हैं वो भी चेंज हो सकते हैं और उसमें जो हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं वो भी आ सकती है। तो स्वच्छता की बात है, विचारों को बदलने की बात है, अब बात आती है परिधान की, यानी कि खादी की। तो श्री संजय कुमार जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि खादी को लेकर जो हमारी विचारधारा है, जो पहरावा है, उसकी सोच कितनी बदली है, कितना मॉडर्नाइजेशन की टच उसमें ऐड हुआ है? सबसे पहले तो आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारा तो बचपन इसी खादी परिवेश में बीता। मेरे पिताजी पूज्य श्री बृज कुमार जी 62 ईयर खादी के साथ जुड़े रहे, उनके बाद हमें इसके साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला। हम उस परिवेश में ही पले बड़े हुए और उनके साथ माननीय श्री सोम भाई जी के सानिध्य में रहने का हमें मौका मिला, जिन्होंने एक लंबा जीवन गांधी जी के साथ जिया। उन्होंने एक ऐसा माहौल, हम एक ऐसे परिसर में रहे हैं जहाँ खादी के ही 100 परिवार एक साथ रहते थे। तो सफाई के लिए ही ख़ास तौर से सुबह सारे स्टाफ का 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को रूटीन में ही रहता था, पर इस पर्टिकुलर 2 दिन बच्चों का एक साथ सबका निकलना, परिवारों का एक साथ निकलना और जर्नल सफाई कर्मियों की छुट्टी होना और उस दिन सभी ने एक साथ सफाई करना। और एक ऐसा माहौल था कि बच्चे सुबह, ये नहीं था कि आज किसी आप संस्थान में जाएं तो वहाँ की ड्यूटी जो होती है एम्प्लॉई तक ही लिमिटेड होती है, पर वहाँ ऐसा नहीं था कि एक बच्चे भी सुबह की जो सर्वधर्म प्रार्थना होती थी, हम 5:30 बजे एज ए बचपन में भी सुबह गए उनके साथ जी। तो एक लंबा था परिसर। पर आज खादी की जहाँ हम बात करें तो खादी एक लंबा परिवर्तन देखते हुए आ रही है। पेटी चरखे और पारंपरिक चरखे से शुरू हुई कहानी आज सोलर चरखे तक पहुंच चुकी है और लगातार उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। पहले जो आम स्टिचेस किए जाते थे कपड़े, आज निफ्ट के साथ नए नए डिज़ाइनर उसके साथ जुड़े हैं। तो आज युवा पीढ़ी भी उसके साथ सामने आ रही है और मोदी जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर आप कहोगे, जो लगातार कहते रहते हैं कि हर त्योहार के मौके पर खादी खरीदिए। और खादी क्यों पहनना जरूरी है? खादी एक स्वस्थ शुद्ध कपड़ा है। सर, इसके साथ साथ हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि मॉडर्न खादी और जो हमारी परंपरागत खादी रही है उसके परिधानों के साथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, आज परिवर्तन उसमें बहुत आ रहे हैं। नई युवा पीढ़ी उसके साथ जुड़ रही है क्योंकि निफ्ट जैसे संस्थान उसके साथ जुड़े हैं, नई नई डिजाइनिंग कपड़े में की जा रही है। तो नई युवा पीढ़ी जो जुड़ रही है वो आने वाले परिवर्तन जो आ रहे हैं, हर किसी को आज खादी लेनी चाहिए। क्यों खादी क्यों पहननी चाहिए? एक तो शुद्ध कपड़ा है और एक गांधी जी ने जो कहा था, खादी वस्त्र नहीं विचार है। विचार क्यों है ये? क्योंकि उन्होंने कहा था हमारा देश जिसमें रोजगार की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आने वाले टाइम में भी इन ज़रूरतों को अगर पूरा कर सकता है रोजगारों को, तो एकमात्र माध्यम सिर्फ खादी ही हो सकता है। तो इसी वजह से आज जगह जगह जो चरखा चला वो इसी का एक रूप था, उन्होंने खादी का जो कंट्रीब्यूशन जी। और इसी सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच क्या कहती है, जो कि स्वच्छता, सेवा और सद्भावना के साथ जुड़ी है। पूज्य बापू के 150वें जयंती वर्ष की औपचारिक शुरुआत से पहले 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी,
और कच्छ से लेकर के कोहिमा तक स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के युवा, एनएसएस, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, माताएं, बहनें, हाउसिंग सोसाइटियां, स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकारी कर्मचारी, देश की जानी मानी सभी हस्तियां, मीडिया ग्रुप, हर कोई स्वच्छता ही सेवा के अभियान में स्वयं जुड़ जाएंगे। एक स्वच्छ भारत को पूज्य बापू के चरणों में समर्पित करें ताकि स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत इसको पूर्ण करने में हम सब कामयाब हो। तो यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कहा कि इसे हमें ग्राउंड लेवल तक लेकर आने की ज़रूरत है। क्यों इसकी ज़रूरत आन पड़ी? क्योंकि ये तो हमारे नेचर में, ये तो हमारे कंडक्ट में कई सालों से जुड़ा हुआ था। क्यों आह्वान की ज़रूरत पड़ी प्रधानमंत्री जी को? गोविंद जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जब तक आदमी शुद्ध नहीं होता जी, और आदमी का शुद्ध होने के लिए, आदमी का मतलब पर्सन, तो किसी पर्सन को भी शुद्ध होना है तो पहले उसका खान पान शुद्ध होना चाहिए। तो आहार बेसिक है। वही इसीलिए गांधी जी ने प्रोग्राम जो 18 कंठरवा के रखे, तामीरी प्रोग्राम जैसे बोलते हैं उर्दू में, वो तामीरी प्रोग्राम में एक प्रोग्राम था इसका भोजन का। जी, तो उन्होंने भोजन के लिए, जैसे मैंने पहले भी किया, कई बार करता हूँ, कि उन्होंने नमक छोड़ने के लिए जब कहा गया, उन्होंने ब्लड प्रेशर रहता था उनकी, माता कस्तूरबा को, जी, इंदौर में उनके नाम का ट्रस्ट बना हुआ है जी, जो गांधी जी ने बनाया था। तो उन्होंने कहा कि नमक भी छोड़ा जाए उसका। तो उन्होंने फिर बताया 1 साल के लिए पब्लिक को लोगों लिए साथ में जुड़े हुए हैं कि वो कोई भी बोलो तो वो पब्लिकली लो, ताकि दूसरे भी आपको टोक सकें, आप हटें तो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने खुद 1 साल के लिए पब्लिक बोली, बिल्कुल, और नमक छोड़ करके उन्होंने बताया कि छोड़ा जा सकता है, आत्मशुद्धि होनी चाहिए। उसी से उनका ये आहा, और उसी में मैं लगा हूँ। जी। गोविंद जी, आपने बताया कि जैसे हमने स्वास्थ्य और स्वच्छता को साथ में जोड़ा है। मनीष जी, सवाल आपके साथ जुड़ा हुआ है ये कि क्योंकि आप गांधी अध्ययन के साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर स्वच्छता की बात की जाए, हर एक चीज के पीछे एक इतिहास होता है, तो गांधी जी का लगाव स्वच्छता के साथ ये कब आया? ये एक बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, और आज की जो युवा पीढ़ी है उसको भी ये समझना चाहिए। और एक छोटी सी चीज़ की शुरुआत जब करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको अटपटा भी लग सकता है। बात मैं करता हूँ जब गांधी स्पेशली साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, और एक कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसको अटेंड करने के लिए आए थे, और वहाँ आके देखते हैं कि वहाँ गंदगी बहुत है, और उनसे पूछते हैं कि भाई ये साफ़ सफाई क्यों नहीं कर रहे, तो कहते हैं, लोग उनको कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। तो गांधी तब उनको कहते हैं, और गांधी उस टाइम तक काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे कि जो कि अच्छा काम कर रहे थे साउथ अफ्रीका में। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे एक झाड़ू और कुछ लोग दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ये आपके मतलब का काम नहीं है, तो कहा कि ये मेरे मतलब का काम है। तो वहाँ से गांधी शुरुआत करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि ये अगर आप कर सकते हैं तो आप कहीं पे भी अपना काम वो शुरुआत हो सकती है। दूसरा, जो गांधी की हम लोग बात करते हैं नॉन वायलेंस की, अहिंसा की, वो उन्होंने अपनी वाइफ से सीखा था, और वो भी जो रीज़न था उसका था कि गांधी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए, और जो सारा गुस्सा था वो अपनी वाइफ पे निकाला। तब उनकी वाइफ उनको समझाती हैं कि जो आप मेरे साथ करने जा रहे हैं, एक तो मैं आपकी वाइफ हूँ, मैं किसी दूसरे देश में हूँ, शाम का समय है, प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। तो ये सब चीज़ें जब हमें उनको जब समझ में आती हैं गांधी को, तब कहीं गांधी अपना जो नॉन वायलेंस का लेसन है वो समझते हैं, और उनसे माफ़ी मांगते हैं, और कहते हैं कि जो सफाई के लिए मैंने जो अनटचेबल के लिए जो उसका चैम्बर पोर्ट साफ करने के लिए कहा था, ये आपका कर्तव्य नहीं है, मेरा भी कर्तव्य है। तब गांधी अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं, और तब गांधी उस नॉन वायलेंस के कंसेप्ट को अपने ऑटोबायोग्राफी में भी लिखते हैं कि ये
कहीं ना कहीं हम सबका एक ध्येय होना चाहिए। आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें कि सफाई को हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद NSS प्रोग्राम ऑफिसर हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, तो अब हम लोग भी कर रहे हैं। बट उन बच्चों को कैसे समझाएं कि ये आपका अकेले आपका काम नहीं है, ये हम सबका है। जैसे हमने कहा ना कि अंदर से जब तक आवाज़ नहीं आएगी, हम पढ़े लिखे तो हैं बट उन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम डस्टबिन सामने पड़ा है पर उसमें नहीं फेंक रहे हैं जी। तो ये जो कार्य और जो कथनी का जो एक कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। और शायद गांधी हमें बार बार आके हमें नज़रिया एक चश्मा या कह लीजिए एक आईना दिखा रहे हैं कि सफाई अभियान अगर आप कर पाते हैं, शायद उसका एग्जाम्पल हम लोग कोविड के उसमें भी देख सकते हैं कि जब महामारी फैली तो वो भी एक वजह थी। अगर हम एक सूरत का एग्जाम्पल लें, सूरत अपने आप में एक डायमंड फैक्ट्री के रूप में भी हम लोग देखते हैं, बट वहां पर प्लेग की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो गांधी वहां पर वापस आते हैं और उस टाइम भी उनके टाइम में भी ये प्रॉब्लम्स हुई थी और लोगों को समझाते हैं कि सफाई अगर रखेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स सामना उनका नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम जुड़ रहे हैं संजय जी आपके साथ। जब परिधानों की बात की जाती है, खादी की बात की जाती है, ग्रामोद्योगों की बात की जाती है, सो यहाँ पर समवेयर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी क्या खादी उसको एक अच्छा, ना सिर्फ हमारी नेचर के लिए अच्छी है बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है? एक आप खादी आउटलेट्स पे कहीं भी जाएंगे तो आपको एक वर्डिंग्स मिलेगी वहाँ पर लिखी हुई कि खादी क्यों पहने। खादी क्यों पहने? क्योंकि खादी एक वातानुकूलित वस्त्र है। ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है। तो हमारे शरीर के लिए भी जब हम शुद्ध कॉटन, आप आज इसके साथ अगर मैं जोड़ूं कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाएं, अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो आपको शुद्ध कॉटन पहनने के लिए हमेशा गाइड करेंगे कि आप शुद्ध कॉटन पहने। और भारत में, देश में अगर बात करें तो शुद्ध कॉटन खादी के सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारे शरीर पे भी धारण करने के लिए खादी एक बहुत ही बेहतर उपाय है। और जब आप जैसे मोदी जी भी कहते हैं, बाकी सब गांधी जी ने भी कहा, जब आप खादी को अपने शरीर पे धारण करते हो, आपको धारण करते हुए ये गर्व होना चाहिए कि मैंने जो एक 2.5 मीटर कपड़े का कुर्ता बनाया है ये किसी को दूर तक रोजगार देकर आया है। ना सिर्फ मील में हजारों मीटर बना हुआ कपड़ा है, ये 2.5 मीटर का कपड़ा। आज अगर हम एक बुनकर की, वीवर की बात करें तो वो मुश्किल से 6 से 7 मीटर एक दिन में कपड़ा बुनता है। तो आप ये समझिए कि वो 6 से 7 मीटर बुना हुआ कपड़ा उसको रोजगार पूरे दिन का दिया होगा। तो डेफिनेटली जब ये बोलते हैं आप खादी महंगी है, तो खादी महंगी हो सकती है, पर आप ये देखिए खादी क्यों महंगी है, क्योंकि उसने किसी को रोजगार दिया है और ये रोजगार खादी के सिवाय कोई और अल्टरनेटिव इसका हो नहीं सकता। जैसे कि आपने बताया कि शरीर से लेकर, मन से लेकर और रोजगार प्रदान करने से लेकर खादी अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुई है। स्वच्छता, सद्भावना और स्वास्थ्य की बात की जा रही है। और हम जोड़ना चाहते हैं आपको स्टूडियो के बाहर लोगों के साथ भी जोड़ना चाहते हैं कि उनकी क्या सोच है इस स्वच्छता के ऊपर, सद्भावना के ऊपर। आज मैं यहाँ पर देखा कि सारा इर्द गिर्द बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मुझे याद आ रहा है कि जो ये स्वच्छता मुहिम थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी, तो वो हमें, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालना चाहिए, क्योंकि जो अगर हमारा देश स्वच्छ होगा, हमारा समाज स्वच्छ होगा, इसकी सबसे पहले हमें शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। हमें अपना घर, गली, मोहल्ला और अपना समाज, सोसाइटी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। चंडीगढ़ में मुझे काफ़ी स्वच्छ वातावरण लगा और बहुत अच्छा लगा। और बीइंग ए डॉक्टर मेरी सबसे यही सलाह होती है कि अपने चारों ओर स्वच्छता रखें, क्योंकि स्वच्छता जिसे हम हाइजीन भी कहते हैं वो अपनी सेहत के लिए, अपने आस पास वालों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वातावरण अगर स्वस्थ रहेगा तो बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं करेंगे और क्लटर नहीं होगा तो हमारा ध्यान भी नहीं बटेगा, इससे हमारी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। महात्मा गांधी ने जिस स्वच्छ भारत का सपना देखा था, आज हम सभी के कोऑपरेशन से हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ बहुत ही साफ़ सुथरा है। चंडीगढ़ शहर भी हम लोगों ने जो ऑब्ज़र्व किया वो बहुत ही साफ़ सुथरा है और हमें हमारा परिवेश को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे मैं गाड़ी से आया तो गाड़ी में भी मैं डस्टबिन रखता हूँ ताकि कोई कूड़ा वगैरह, फलों के छिलके हैं, मूंगफली के छिलके या कोई रैपर, कागज़ इधर उधर ना फेंकें, हम डस्टबिन में ही फेंकें। तो इस तरह से हमें स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, हमारा वातावरण स्वस्थ रहें, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, मित्र बंधु सभी स्वस्थ रहें।
गोविंदी जी, मेरा एक्चुअल में ये सारी बातें सुनकर दिमाग में ये आ रहा था कि एज एन इंडिविजुअल तो हम बहुत इंटेलिजेंट तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं। हम स्वच्छता की बात करते हैं, हम डस्टबिन रखने की बात करते हैं, हम गार्बेज सेग्रीगेशन की बात करते हैं, लेकिन एज अ कलेक्टिव अप्रोच, एक साथ मिलकर जब इस सोच को आगे बढ़ाने की बात है, तभी शायद हम स्वच्छता के साथ जोड़ सकते हैं। गोविंदी जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? कहाँ हम रुक रहे हैं? असल में बात वो, फिर मैं वही बात पर बार बार जोर दूंगा कि हम रोक वहाँ नहीं हैं, हम शुद्धि आत्म शुद्धि से नहीं कर रहे। हम बैरूनी शुद्धि तो अपनी जगह पर है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक बाहर शुद्ध है तभी अंदर भी शुद्ध है। आपस में इतना जुड़े हुए हैं कि इनको अलग अलग सोचना गलत है। इसलिए जब बाहर शुद्ध रहेगा तो मन भी शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो गांधी जी के सारे प्रोग्राम उसमें समा जाएंगे। बिल्कुल, आपने फिर से एक बार एम्फेसिस दिया है, कहा है कि मानसिक शुद्धि, आंतरिक शुद्धि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद समाज का उत्थान ही इस मानसिक शुद्धि के साथ जुड़ता जाएगा। अब अगर बाहरी शुद्धि की बात करते हैं तो डॉक्टर मनीष, आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या ये खोखलापन है कि सिर्फ हम एज एन इंडिविजुअल सफाई की बात कर रहे हैं, सामूहिक तौर पर हम कहीं खो रहे हैं क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी में नज़र नहीं आ रहा है या कम आ रहा है? बिल्कुल बात सही है कि हम ये कर रहे हैं कि अपने घर का जो कूड़ा है वो तो अपना इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया, पर अगर आपने डिस्पोज ऑफ भी करना है उसको एक तरीके से करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा वही है कि जो प्रैक्टिकल जो एसेंस है हमारा, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। और हम अपना सिर्फ एक बाहरी दिखावे के लिए कि बाहर अपना घर तो हमने साफ़ कर लिया, बट अपना जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको साफ़ नहीं किया। क्योंकि जब हम अगर पीस की अगर बात करते हैं, पीस सिर्फ एक बाहरी पीस से नहीं, आपका अंदर से भी पीस जब तक नहीं होगा तो वही तभी हम उसको कह पाएंगे कि ये कंप्लीट पीस में है। और दूसरी जो बात, जैसे सर ने भी कहा कि जो गांधी जी का जो खादी का जो कंसेप्ट था, वो भी एक अपने आप में कंसेप्ट था कि आप अपना जो आसपास का जो बनाया हुआ सामान है, जो अपना खुद का जो है, उसको कितना तैयार करते हैं और उससे कितने लोगों को रोजगार देते हैं। और शायद एक खादी एक ऐसा माध्यम था जिसकी वजह से जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कंसेप्ट था, जो उस टाइम में 1920 की बात करें, उसके बाद की बात करें, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, जिसमें आप भी एग्री करेंगे कि उस वजह से ही उनके जो जड़ें थी वो हिली थी। और जब आप अपना कपड़ा जब बनाएंगे, जब अपने हाथ से कुछ काम करेंगे, तो उसकी जो अहमियत जो हम समझ सकते हैं वो शायद बाहरी दिखावे से हम लोग नहीं समझ पाएंगे। उसके साथ जो प्यार लगाव होगा हमारा अलग होगा। आत्मनिर्भरता, जैसे मेक इन इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, बट उसके लिए आज की डेट में हमें वो टूल भी चाहिए, वो सारी ट्रेनिंग भी चाहिए। और शायद उसके लिए अगर हम लोग स्वच्छता की, आज की दोबारा बात कर रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ कि उस स्वच्छता के लिए आपके पास डस्टबिन तो हैं, बट उन डस्टबिन में क्या चीज़ डालनी है वो भी आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप गीले में सूखा डाल रहे हो, सूखे में गीला डाल रहे हो, तो ये चीज़ें मिक्स करके अगर आप डालेंगे तो सेग्रीगेशन तो वो फिर वही प्रॉब्लम आएगी हमारे यहाँ पे। क्योंकि चंडीगढ़ को अगर हायर उस पे लेके जाना चाहते हैं, आप नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सोच समझ के, और जो कूड़ा जो आपको लगता है कि जो किसी को आप उसमें से अलग करके अगर दे सकते हैं तो वो किसी के काम भी आ सकता है। तो वो एक चीज़ सोचने वाली बात है। सोचने के साथ साथ उस पर अमल करना है और एज एन इंडिविजुअल भी और सामूहिक तौर पर भी आगे बढ़ना है। संजय जी, जैसे साफ स्वच्छता की बात करें, गांधी जी ने कहा था कि अगर ग्रामों में सफाई की जाएगी तो हम एक आदर्श गांव स्थापित कर सकते हैं। आप तो ग्राम के साथ जुड़े हैं, खादी के साथ जुड़े हैं, क्या आह्वान करेंगे? गांधी जी ने एक मानक रखा स्वच्छता के बारे में, और स्वच्छता के बारे में उनका मानक क्या था कि आप किसी व्यक्ति के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि उसकी स्वच्छता के प्रति जागरूकता कितनी है, तो आप जाके उसका शौचालय देखिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि वो स्वच्छता के प्रति कितना जागरूक है। तो सफाई क्या ये जिम्मेवारी सफाई की सिर्फ एक सफाई कर्मचारी की या एक संस्थान की या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, क्या उतनी है? हमें सबको कलेक्टिवली सफाई कर्मचारियों के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अपने आप भी जिम्मेवार करना पड़ेगा। सफाई की ज़रूरत पड़े क्यों? अगर हम उसके प्रति जिम्मेवार हैं, गंदगी हम खुद ही ना फैलाएं, तो सफाई की ज़रूरत ही शायद उतनी ना पड़े। उसका रिस्पॉन्सिबल हमें बनना पड़ेगा। अब जैसे हम बात करें, आज नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, राइट टू एजुकेशन की बात करें, आज सफाई कर्मचारी
आने वाले समय में हमें क्यों जरूरत रिस्पॉन्सिबल होना और भी ज़्यादा जरूरी है। जब पिछड़े वर्ग के हम उत्थान की बात कर रहे हैं, पिछले से गांधी जी ने भी कहा और सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई, सारे हर किसी को राइट टू एजुकेशन में अधिकार प्राप्त है, हर कोई पढ़ के लिख के। आने वाले समय में सफाई कर्मचारी अगर नहीं होंगे, इसलिए उनके प्रति हमारी सोच, हमें उनको देखते तो हीनता की भावना से है। गांधी जी ने इससे एलर्जी करी। एक बार जब उनकी, मेरे को इंसिडेंट याद आता है, जब उनकी माता ने उनको टोका, पुतलीबाई जी ने, कि एक महिला ढोने वाले को गांधी जी ने टच किया, वो छोटे थे शायद, उक्का को जब टच किया तो उनकी माता ने उनको नहला दिया पकड़ के। तो वो उससे बड़े नाराज हुए, कहते नहीं इसमें क्या फर्क पड़ता है, जस्ट टच किया, वो भी मेरे जैसा इंसान है। तो इसका उन्होंने विरोध किया, कहते मैं आपका एज ए माता विरोध नहीं करता, पर इस विचारधारा का जरूर विरोध करता हूँ। तो वही मैं कहता हूँ, हमारी उनके प्रति भी सोच, और आने वाले टाइम में हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि अगर सफाई कर्मचारी नहीं होंगे तो ये गंदगी कौन साफ करेगा जी। तो इसके लिए हम फैलाएं ही ना तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, हमें एज एन इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। आंतरिक स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता, सबका ख्याल रखना है। और इसके ऊपर क्या कहना है, कुछ लोग स्टूडियो के बाहर हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहते हैं वो? जो सरकारी गाड़ी आती है, नगर निगम की गाड़ियाँ आती है, उनमें डाल करके डस्टबिन में कूड़ा दे देना चाहिए। सरकारी सफाइयाँ जो हो रही हैं, सरकार के द्वारा जो सफाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार का सहयोग प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए, इससे कि सफाई के कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न न हो और प्रॉपर वे में सफाई कार्यक्रम होता रहे और नागरिकों को अच्छी सुविधा मिलते रहे। आप जैसे चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो या चॉकलेट वगैरह खाते हो, टॉफ़ी खाते हो, उसका जो रैपर होता है डस्टबिन में डालें। वो एक अभियान हम खुद से शुरू करेंगे तो ही पूरा होगा। ये अकेले का काम नहीं है, ये सबको ध्यान में रखते हुए स्वच्छता को बजाय रखना है और अपना जगह और दूसरों को भी ये सिखाना है कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितने मायने रखते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे पंजाब में जो कि गांव हैं और कई एरिया हैं जहां अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण होता है। आप अगर स्वच्छता के तरफ ध्यान देंगे तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा, जैसे कि आप बीमारियों से और काफ़ी चीज़ों से दूर रहोगे। मैं एक्चुअली यहाँ पे आई हुई थी, मेरा मतलब कि कोई ट्रीटमेंट चल रहा है चंडीगढ़ पीजीआई में, तो वहाँ पर भी मैं गई थी। तो मैंने वहाँ का भी माहौल देखा कि कितना अच्छा है, पेशेंट को कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो प्लीज़ आप भी ऐसा ही करें और आसपास में कहीं भी गंदगी फैलाने ना दें। हमें अपने देश के प्रति सेवा भावना रखनी चाहिए और इससे हम तरक्की करेंगे, साथ में हमारा देश भी तरक्की करेगा। सो मैं तो यही मानता हूँ कि हमें स्वच्छता के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन जितना भी आप डाल सकते हो डालना चाहिए। बहुत सारी बातें हमने सुनी और निचोड़ यही निकल के आता है कि अगर हमने अच्छे स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ना है तो स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज इंडिविजुअल हमने इस अप्रोच को भी अपनाया, लेकिन अगर एक तो एक्शन होता है, उसके ऊपर ही रिएक्शन होता है। एक्शन तो हम लेकर आ रहे हैं, बातों में तो लेकर आ रहे हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं या हम ऐसा कर रहे हैं, तो जो रिएक्शन है उसमें कहीं गैप है। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल स्वच्छता की बात कर रहे हैं, मानसिक स्वच्छता की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर वो कब सही मायने में सामने नजर आएगा। हम बाहर जाके तो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, वहाँ कोई गंदगी नहीं फैलाते, लेकिन अपने जब देश में होते हैं तब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं। मैं सबसे इसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी गोविंद जी, सबसे पहले आपसे, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं हम? ये असल में बार बार एक ही प्रोग्राम है, हमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं। जब तक आत्मशुद्धि नहीं, और आत्मशुद्धि बिल्कुल भोजन से जुड़ी है। और भोजन के कॉन्सेप्ट कि सही भोजन क्या है, हमारे इंडियन कल्चर की देन है। तो इसमें गांधी जी का एम्फेसिस ज़रूर है, मगर उसी कल्चर को गांधी जी ने आगे रखा भोजन से, ताकि भोजन अपना शुद्ध रहे, ताकि शरीर शुद्ध बने, और शरीर शुद्ध हो तो एनवायरनमेंट शुद्ध हो। सादा जीवन उच्च विचार की इस सोच के साथ हमें गांधी जी ने जोड़ा था। और आपने भी कहा कि हम एज एन इंडिविजुअल अगर अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसके लिए अच्छा खान पान भी ज़रूरी है। मनीष जी, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी जो ड्यूटी है उसको भूलते जा रहे हैं। हम अपने जो राइट्स हैं उनके लिए तो आवाज़ उठा रहे हैं, बट अपनी जो ड्यूटी है वो उसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद गांधी ने भी यही कहा था
कि आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, राइट्स के पीछे मत भागिए। तो ये बहुत एक बड़ा हमारे बीच में जो सोच में जो फ़र्क आ चुका है कि हम लोग ये चाहते हैं कि दूसरा सफाई करें हमारे बिहाफ पर, जो हम अपने बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड, वो जो गांधी जी का कोट है उसको नहीं अपना पा रहे हैं। बिल्कुल, जो संजय जी अपने आप से करना पड़ेगा शुरुआत। बी द चेंज यू वांट टू सी। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है गांधी जी प्रभावित कहाँ से हुए स्वच्छता के प्रति? वो बाहर की रीति रिवाजों से पश्चिम देशों के कभी भी उनका कोई लगाव नहीं रहा। उन्होंने हमेशा नापसंद किया उसको। सिर्फ और सिर्फ अगर वो प्रभावित थे पश्चिमी देशों की तो सिर्फ सफाई से। बिल्कुल। जब वो बाहर से आए तो मुझे याद आता है कि इंसिडेंट मैंने पढ़ा था कि वो बनारस यूनिवर्सिटी गए तो उस टाइम उनको जाने का मौका मिला मंदिर में, काशी मंदिर में जाने का मौका मिला, तो आसपास की संकीर्ण गलियों में और उन्होंने जो देखा जिस तरह वो हमारे, मैं कहूँगा सारे धार्मिक स्थलों पे आज भी है। हम लोग रिस्पॉन्सिबल बने तो सफाई बहुत बड़ा हमें अंदर से सोचना पड़ेगा कि हम कहीं गंदगी ना फैलाएं। इसका मतलब है इन टोटल स्वच्छता को हम अपने आचरण में लेकर आए ताकि वो हमारी एक आदत बन जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि डीडी चंडीगढ़ के यूट्यूब चैनल के साथ भी आप जुड़िए और इसकी अगली कड़ी में भी हम गांधी जी की इसी सोच के साथ आपको जोड़ेंगे। और ये भी इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी हमारे सैटेलाइट चैनल्स एंड डीडी पंजाबी के चैनल्स के साथ भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, चंडीगढ़ स्पीक्स को देख सकते हैं।